हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम सभी हायर परचेज ट्रांजैक्शन के पार्शियल रिपोजिशन टॉपिक को करने वाले हैं। प्रीवियस वीडियोस में मैंने आप सभी को फुल रिपोजिशंस के क्वेश्चन को कराया। इस बार हम पार्शियल रिपोजिशन को करेंगे। पार्शियल का मतलब आपको पता ही होगा, आधा, कुछ टुकड़ा, है ना, इस टाइप से पार्ट कुछ। और रिपोजिशन मतलब जब्त कर लेना, क्योंकि डिफ़ॉल्टिंग हो जाती है। तो इस बार हम पहले पूरा का पूरा रिपोस्ट कर लेते थे, इस बार कुछ पार्ट उसका रिपोस्ट किया जाएगा। उस टाइप की क्या ट्रांजैक्शंस होंगी, किस तरीके से हम एंट्रीज़ को अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे, वो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सेम रहेगा फुल रिपोजिशन की तरह, बस कुछ चेंजेस आएगा माइनर सा, और कोई ज़्यादा चेंज यहाँ पर नहीं आने वाला, ठीक है ना। तो चलिए देखिए, स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को करते हुए। ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, एक कंपनी है जो परचेज़ करती है 2 मशीन्स को ऑफ 10,500 ईच। तो टोटल मशीन की वैल्यू हो गई आपके पास 21,000 रुपये, है ना, क्योंकि 2 हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ऑन अ हायर परचेज सिस्टम पेइंग 6,000 डाउन पेमेंट एंड रिमाइंडर इन द 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट ऑफ 5,000। ठीक है, तो सब कुछ दिया हुआ है इस बार। टुगेदर विद द इंटरेस्ट एट 5% एंड द कंपनी रिटर्न ऑफ डेप्रिसिएशन 10% अकॉर्डिंग टू द डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, यानी WDB। कंपनी कुड नॉट पे द सेकेंड इंस्टॉलमेंट, इसने सेकेंड इंस्टॉलमेंट नहीं दी। तो और आसान हो गया भाई, 2 साल का ही बनाना पड़ेगा, ज़्यादा साल का नहीं बनाना पड़ेगा। एंड द वेंडर लेफ्ट 1 मशीन विद द कंपनी, एडजस्टेड द वैल्यू ऑफ द अदर अगेंस्ट अमाउंट ड्यू टू द मशीन एट अ 20% डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। इसमें क्या हुआ कि कंपनी ने एक मशीन को क्या कर दिया, एडजस्ट कर दिया, और एक को रिपोस्ट कर दिया। तो पार्शियल हो गया ना, आधा करा आधा नहीं करा, तो यही होता है पार्शियल, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो आप इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना सीखेंगे, फिर इसके बाद जो है क्वेश्चंस को आगे प्रोसीड करते हैं हम, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। तो पहले टोटल कैश प्राइस आप देख लीजिए कितना निकल के आया था। टोटल कैश प्राइस 21,000 रुपये निकाला था मैंने। 10,500 इंटू 2 इक्वल्स टू 10,000 और 21,000, ठीक है। अब इसके बाद इसमें से डाउन पेमेंट माइनस कर दीजिए सबसे पहले। डाउन पेमेंट, और डाउन पेमेंट दी हुई है 6,000 रुपये की। बचा आपके पास 15,000 रुपये का बैलेंस। अब 5 इंस्टॉलमेंट्स दे रहे हैं आप, कितनी, 5 इंस्टॉलमेंट्स, ठीक है ना। और इंटरेस्ट रेट है 5%। तो इस पर अगर आप 5% इंटरेस्ट निकालेंगे, प्लस करेंगे इंटरेस्ट 5%, तो 750 रुपये, वैल्यू आ गई 15,750। फिर पहली इंस्टॉलमेंट जाएगी, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, 5,000 रुपये की, है ना। 5,000 इंटरेस्ट के साथ जाएगी, क्योंकि 5,000 रुपये इंस्टॉलमेंट का अमाउंट और प्लस इंटरेस्ट, ठीक है। तो ये आपके पास चला जाएगा 5,750, क्योंकि इसमें इंक्लूडेड नहीं है, उसने ऐसा बोला नहीं था, टुगेदर विद इंटरेस्ट बोला हुआ था। देखिए यहाँ पढ़िए आप, 5,000 ईच टुगेदर विद इंटरेस्ट, इंटरेस्ट में ऐड होगा बाद में, अभी ऐड नहीं है। तो आप यहाँ पर 5,000 की इंस्टॉलमेंट और 750 रुपये आप इंटरेस्ट का ऐड करके, यानी 5,750 में से माइनस करेंगे तो 10,000 की वैल्यू बची। अब इसके बाद इसमें ऐड किया जाएगा सेकंड इंटरेस्ट, सेकंड ईयर का 5%, और वो आएगा 500 रुपये, 10,500 की वैल्यू बनी। इसमें से जब आप इंस्टॉलमेंट को देने की बारी आई तो उसने नहीं दिया, तो यहीं रुक जाइए अब आप, ठीक है। नो इंस्टॉलमेंट पेड आफ्टर द सेकंड। तो अब इसके बाद आपको मशीन को क्या करना है, रिपोस्ट करना है, रिटेन करना है। तो वैल्यू ऑफ मशीन्स आप देखेंगे और उसको रिपोस्ट करते हुए चलेंगे, अकाउंट बनाते हुए हम, जिससे हमें चीज़ें पता चल जाएं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले मैं यहीं पर एक फॉर्मेट पेस्ट कर लेता हूँ, क्योंकि 2 साल का ही बनना है और हमारे पास अभी स्पेस है इतना कि हम 2 साल का इधर बना पाएँ। दैट्स इट। अब देखिएगा कैश प्राइस कितना था, मशीन के अकाउंट बना रहे हैं बेसिकली, मशीन ऑन HP, ठीक है। तो बेसिकली कैश प्राइस जो मशीन का आपने परचेज़ किया, उसमें से इंटरेस्ट को आप माइनस करेंगे, है ना, और आपके पास वैल्यू निकल के आएगी। तो यहाँ पर आप जो है अलग अलग ईयर का कर लेंगे कि विद इंटरेस्ट, विदाउट इंटरेस्ट, अगर हम 20% से करते हैं, है ना। तो बेसिकली अभी मैं अकाउंट नहीं बना रहा हूँ, क्यों नहीं बनाऊँगा, क्योंकि उसने क्या करा, बैलेंस जो 10% से डेप लग रहा था उसको 20% से लगाना स्टार्ट कर दिया। यही दिक्कत आ गई, अलग अलग मशीन्स पर, दोनों पर अलग अलग करना स्टार्ट कर दिया। एक को रिपोस्ट करा है और एक को रिटेन किया है। सॉरी दोस्तों, उसने जिस मशीन को रिपोस्ट किया है
उस पर इसने कहा 20% का डेप लगाऊंगा मैं और 10% बाकी जो वैल्यू रिटेन की गई है उस वाली मशीन पे लगेगा। तो मैं यहाँ अकाउंट नहीं बना रहा हूँ अभी, मशीनरी अकाउंट। अभी मैं कैलकुलेशन कर लेता हूँ दोनों का कि दोनों मशीन का अलग अलग केस कैसे रहेगा। तो बेसिकली यहाँ पर मैं वो वाली मशीन ले रहा हूँ जो जिसको हम क्या कर रहे हैं, वैल्यू ऑफ मशीन रिपोज्ड जो कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ वो वाली मशीन की वैल्यू जो हम रिटेन करेंगे, वैल्यू ऑफ मशीन रिटेन, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास सबसे पहले इसका कैश प्राइस आएगा। कैश प्राइस आप देखें दोनों का 10,500 10,500 था। फिर आपको 10% डेप की जगह 20% लगाना है जिस पे आप रिपोस्ट कर रहे हैं, ठीक है, 20%। तो 20% इसका 2,100 रुपये आएगा, 8,400। और वहीं अगर आप रिटेन वाली वैल्यू का देखें, कैश प्राइस तो सेम ही रहेगा 10,500, बट डेप्रिसिएशन का रेट अलग है। तो यहाँ पर आप डेप्रिसिएशन 10% ही माइनस करेंगे, यानी कि 1,050। तो आपके पास 9,450 की वैल्यू आएगी। अगले बार आप इस पर दोबारा से डेप लगाएंगे तो WDV मेथड चल रहा है ना, माइनस डेप 20% ही लगेगा यहाँ पर। ये 20% आया 8 8 16 और 80 1680। वैल्यू ऑफ मशीन बची 6,720 रुपये। इस पे भी डेप लगाएंगे 10% का, तो 9,445 ही आएगा बेसिकली। तो 8,505 रुपये की वैल्यू, ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब ये मशीन्स की अलग अलग वैल्यूज़ को शो कर रहे हैं यहाँ पर, इसलिए मैंने ये फॉर्मेट बनाया था। अब हम जब मशीनरी अकाउंट बनाएंगे तो वहाँ पर हमारे पास एक कैलकुलेटेड अमाउंट जो है रहेगा। देखिए अभी कराता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कहाँ यूज़ होना है ये। सबसे पहले आप कंपनी की बुक में मशीनरी अकाउंट बनाइए, मशीनरी ऑन HP, ठीक है। अब मशीनरी अकाउंट बना देते हैं जो प्रीवियसली बना रहे थे, मशीन ऑन HP पर मशीन अगर ख़रीदेंगे तो क्या अकाउंट बनेगा। सबसे पहले तो हायर वेंडर से हमने परचेज़ करा, डेट है नहीं तो मैं डायरेक्ट हायर वेंडर लिख रहा हूँ और फर्स्ट ईयर लिख देता हूँ, फर्स्ट ईयर चल रहा है, हायर वेंडर, ठीक है। इसको दोबारा से लिख देता हूँ, हायर वेंडर 21,000 रुपये, ठीक है। फिर इसके बाद डेप्रिसिएशन लगाएंगे, तो डेप्रिसिएशन 2,100 रुपये लगेगा, है ना, क्योंकि हम उस 10% वाले मेथड से कर रहे हैं अभी, है ना। और बाय बैलेंस CD 18,900 रुपये, मतलब अभी तक रिपोज्ड नहीं की गई है, तो वही सेम डेप्रिसिएशन लगा दिया मैंने। अब अगले साल जब सेकेंड ईयर आएगा, टू बैलेंस BD यही, ठीक है, 18,900। फिर इसके बाद इस साल आप डेप्रिसिएशन लगाएंगे, बाय डेप्रिसिएशन 1,890 रुपये का। फिर यहाँ पर आप मशीन को रिपोज्ड करेंगे, हायर वेंडर अकाउंट ब्रैकेट में टेक अवे, ठीक है, आपने उसको ले लिया, रिपोज्ड कर दिया। और जिसे रिपोज्ड करा उसकी वैल्यू कितनी निकाली थी हमने, देखो 20% जिस पे डेप लगा था 6,720 रुपये का रिपोस्ट किया था। तो आपको समझ में आ गया होगा, है ना, 6,720 रुपये वाली मशीन को रिपोस्ट किया था। अब इस पे आप प्रॉफिट एंड लॉस को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बाय P&L अकाउंट ब्रैकेट में लॉस ही आएगा इस पे। देखिए कैसे निकालेंगे, 10,500 की मशीन, पहले साल डेप लगाया आपने इस पे 1,050, तो मैंने निकाल के रखा हुआ है, मैं कैलकुलेट क्यों कर रहा हूँ। चलते हैं पीछे, देखिए आपके पास कहाँ गई मशीन की वैल्यू ये रही 8,505 रुपये, ठीक है। ये बैलेंस CD आपके पास बचना चाहिए। उस मशीन 6,700 मशीन की आपने रिपोज्ड कर लिया और उस पर आप 10% अगर डेप लगाते हुए आते तो इतने की होती वो वैल्यू, माइनस कर दीजिए, जितना बैलेंस बचेगा वो सारा का सारा आपका लॉस है। समझे, नहीं समझे, एक बार और समझा देता हूँ, टेंशन मत लीजिए। देखिए अगर आप 10% स्टार्टिंग में डेप लगाते हुए आए तो आपके पास मशीन की वैल्यू ये बचनी चाहिए थी, इस वाले की वजह से रिपोस्ट किया गया, बट अब इस पर 20% लगाया गया तो ये वैल्यू इतनी बची।
है ना। तो इसका मतलब जब आपने इसको रिपोस्ट कर दिया तो इतने का जिसके बीच का जो डिफरेंस आया, कितना आया डिफरेंस, 1785 रुपये आए। ये वैल्यू आपका लॉस है, क्योंकि आपने इतने की वैल्यू जो है खो दी अगर 20% से डेप लगाया तो। क्यों 20% से ज़्यादा डेप लगेगा तो इतने का लॉस हो गया। क्लियर है। और बचा हुआ बाय बैलेंस सीडी आप देखेंगे सेकंड मशीन के बराबर ही आएगा जो 8585 की थी, क्योंकि कितने की तो बचनी चाहिए ना, एक रिटेन करके रखी आपने, तो रिटेन वाली वैल्यू भी आपके पास यहाँ पर आ जाएगी। क्लियर स्टूडेंट्स। अब बना लीजिए हायर वेंडर का अकाउंट। ठीक है, नहीं समझ में आया हो वीडियो को पीछे करें और देखें, समझ में आएगा, टेंशन मत लीजिए। नहीं आएगा तो पूछ लेना मुझसे, सबके पास मेरा नंबर है। ठीक है, मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। नेक्स्ट देखिएगा, हम वेंडर अकाउंट बनाते हैं, हायर वेंडर अकाउंट, हायर वेंडर अकाउंट। अब देखिएगा फर्स्ट ईयर में आपके पास सबसे पहले मशीन इसने परचेज़ की बाय मशीनरी, मशीन ऑन हायर परचेज, मशीन ऑन HP। सॉरी दोस्तों, आवाज़ बाहर से थोड़ी आ रही है बेकार सी। ठीक है, 21,000 रुपये। और ये जो है आपके पास फिर इस पर इंटरेस्ट लगा होगा इस साल का 750 रुपये का। और इस साल की डाउन पेमेंट आपने दी होगी कैश अकाउंट से, 6,000 रुपये की डाउन पेमेंट थी। और इस साल की इंस्टॉलमेंट, इस साल की इंस्टॉलमेंट थी 5,750 रुपये की इंटरेस्ट के साथ। तो टू बैलेंस सीडी आपके पास बच जाता था 10,000 रुपये, जो भी हमने पीछे किया भी था कैलकुलेशन में। ठीक है, फिर यही अगले साल बाय बैलेंस BD बन जाएगा, बाय बैलेंस BD, बाय बैलेंस BD कितना, 10,000 रुपये। फिर इस पर इंटरेस्ट लगा 500 रुपये का। बट इस साल नहीं हुई मशीन, तो मशीन को रिपोस्ट कर दिया गया। मशीन ऑन HP, मशीन HP पे हायर परचेज वैल्यू पर 6,720 की रिपोस्ट करी गई और आपके पास बैलेंस सीडी यहाँ पर बच जाएगा कितना, 3,780 रुपये का। ठीक है, इतना हायर वेंडर को आपको पैसा देना होगा। समझ में आया आपको। ठीक है, सिंपल ही था।